तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और वो है अपने CSS के डिफरेंट यूनिट्स। अब हम जो है फ्रीक्वेंटली और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली यूनिट्स है यार उनको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें पिक्सल के बारे में पता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EM के बारे में, हम REM के बारे में यानी कि M, RAM, VW और VH को हमने चूंकि विड्थ वाले और विड्थ और हाइट वाले वीडियो में हमने VW और VH यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके बावजूद भी हम आज के वीडियो में उसको और थोड़ा डिटेल में खींच के लेके जाएंगे और सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ों का कतरा कतरा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट अपने एकदम मज़ेदार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो का यार पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आखिरी तक वीडियो में बने रहे हैं। वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग माइन्यूटली। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आखिरी में यानी कि आखिरी तक वीडियो में बने रहना। लास्ट वीडियो की यार बात करें तो हमने उसमें विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अपने CSS में। हमने देखा था किस तरीके से हम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं पिक्सल से, VW VH से। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। उस वीडियो को अगर एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ ऊपर आ रहा होगा इसी वक्त आई कार्ड के फॉर्म में, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आखिरी में जाके कमेंट करना और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना। अब चलते हैं हम जल्दी से किधर, इधर। ये है बेसिकली अपना क्या, ये है अपना लिंक्डइन जहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये है अपना द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स का प्लेलिस्ट यार, जहाँ पे जो है आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर अपना कोर्स मिल जाएगा एकदम मज़ेदार फॉर्मेट में, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। बुकमार्क करके सेव कर लेना ताकि ये जो प्लेलिस्ट है यार ये आप लोगों की हो जाए। ठीक है, और इसका आप जैसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपना गिटहब रेपो जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा, तो अब तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होगी। चलते हैं जल्दी से अपन अपने नोटबुक में। देखो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं CSS की यूनिट्स, CSS की यूनिट्स। ठीक है, लाइनें टेढ़ी हो रही है यार, क्या बात है। ठीक है, अब ठीक। तो देखो हमको जो है पिक्सल के बारे में पता है, पिक्सल के बारे में यार ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पिक्सल की बात करूँ तो 96 पिक्सल्स जब मिलते हैं तो ये 1 इंच बनाते हैं, 1 इंच बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक जो पिक्सल होता है वो 1/96 पार्ट होता है एक इंच का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी अभी तक तो बहुत आसानी से। आज के वीडियो में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं EM, RAM, REM, VW और VH के बारे में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या है, EM बेसिकली हमारी एक यूनिट है, REM हमारे पास RAM एक यूनिट है, VW हमको पता है व्यू पोर्ट विड्थ होता है, व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, और VH जो है वो यार वो व्यू पोर्ट हाइट होता है। ठीक है, अब ये व्यू पोर्ट क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार हम बात करेंगे EM की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, EM की। तो EM कुछ इस तरीके से होता है, ये रिलेटिव यूनिट है, रिलेटिव यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट, विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब जो है बहुत ज़्यादा आसान है और इसका मतलब इतना आसान है कि आप लोगों को एक बार में समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक डिव है, ठीक है, और मेरे डिव के अंदर एक P है जिसमें बेसिकली हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, भैया हर वीडियो में यार हेलो ही क्यों लेते हो, क्योंकि सबसे छोटा वर्ड ही हेलो है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, CSS से जो ये जो अपना डिव है इसका मान लो मैंने फॉन्ट साइज जो है, इससे मान लो मैंने इसका फॉन्ट साइज 10 पिक्सल सेट कर दिया। कितना सेट कर दिया, 10 पिक्सल्स। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। फिर अगर मैंने मान लो इस P का जो फॉन्ट साइज है, इस P का फॉन्ट साइज अगर मैंने कितना सेट कर दिया, 3 EM सेट कर दिया, 3 EM सेट कर दिया, तो ये अपने पेरेंट का साइज कितना है, 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज मैंने चाइल्ड का कितना दिया है, 3 EM। तो 3, ये जो बेसिकली अपने चाइल्ड का फॉन्ट साइज है वो 3 गुना हो जाएगा पेरेंट के फॉन्ट साइज के, पेरेंट के फॉन्ट साइज के 3 गुना हो जाएगा। यानी कि इसका अगर हमारे पेरेंट का 10 पिक्सल था तो हमारे चाइल्ड का जो है 3 टाइम्स ऑफ पेरेंट हो जाएगा, यानी कि 30 पिक्सल्स इसका साइज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
इसको बोलते हैं हम पेरेंट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि रिलेटिव यूनिट विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। तो अगर मेरे पेरेंट का फॉन्ट साइज मान लो यहाँ पे 20 पिक्सल है, वहीं मेरे चाइल्ड का मैंने कर दिया यहाँ पे 4 EM, तो ये बेसिकली 4 × 20 80 पिक्सल्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं यार। आज मैं VS कोड ओपन करना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से VS कोड ओपन कर लेंगे अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज करके। ठीक है, जल्दी से अपने फोल्डर की तरफ हम नेविगेट करेंगे। हम जाएंगे यूट्यूब कोड में, द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स, राइट क्लिक करूंगा, CSS वाला फोल्डर ओपन करूंगा, अरे और इसको यहाँ पे ओपन विथ कोड। तो यार आज मैं भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया ओपन करना। ठीक है, तो देखो हमने जो है ये इतना काम कर लिया है। जल्दी से हम अब इधर जाएंगे, एक नई फाइल का निर्माण करेंगे। नई फाइल का हम नाम रखेंगे बेसिकली 11 और क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा बेसिकली CSS units.html। ठीक है, जल्दी से हमने जो है फाइल बना ली है। मैं इसको वापस से मिनिमाइज कर दूंगा ताकि हम जो है अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकें। जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट कोड लगा लूंगा यार। यहाँ पे मैं लिखूंगा CSS units in detail। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर, मैंने इसको क्लास दे दी। ठीक है, फिर मैंने इसको H1 दूंगा। H1 में मैं लिखूंगा हेलो, या H1 की जगह मान लो मैं इसको P देता हूँ यार, क्योंकि P हमारा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड दिखता है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो कॉमा आई एम अ चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट विथ क्लास कंटेनर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आई एम अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट विथ क्लास कंटेनर। जल्दी से मैं जैसे ही गो लाइव करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो पेज है यार वो लाइव खुल जाएगा। तो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, जल्दी से खुल जा सिम सिम, खुल गई सिम सिम। ठीक है, तो ये देखो यार हमारा जो पेज है वो लाइव खुल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अपने जल्दी से स्टाइल टैग लगाऊंगा, डॉट कंटेनर में जाऊंगा। कंटेनर को मान लो मैं फॉन्ट साइज दूंगा कितना, फॉन्ट साइज में मान लो इसको देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि फॉन्ट साइज में इसको 20 पिक्सल्स दूंगा तो हमारा जो P है उसका भी फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को वेरीफाई कराता हूँ। हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सबसे पहले, मैं अपने डॉक को थोड़ा नीचे कर देता हूँ यार, ऐसे की साइड। हम जाएंगे कंप्यूटर में और नीचे जाएं तो ये देखो फॉन्ट साइज जो है अपना P का, मैं इस पे जाऊं तो अपना फॉन्ट साइज कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पेरेंट का फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल्स। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही अपने P को मैं मान लो क्लास देता हूं, क्लास मैंने दी इसको क्या, चाइल्ड अंडरस्कोर पैरा। ठीक है, यानी कि चाइल्ड भी है और पैरा भी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट चाइल्ड अंडरस्कोर पैरा। अब मैं मान लो इसको फॉन्ट साइज दूंगा 2REM, 2REM ने 2EM, REM हम जस्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही मैंने इसको 2EM दी तो आप लोग देखोगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ चुका है। और अबा नहीं अबा बोल रहा हूँ, अभी को अबा बोल रहा हूँ मैं। अभी हमारे जो पेरेंट है यानी कि जो डॉट कंटेनर है उसका फॉन्ट साइज कितना है 20 पिक्सल्स, और हमारा चाइल्ड का कितना किया हमने 2REM, तो 20 2 40 होना चाहिए। तो अगर अब हम कंप्यूटर में जाएं और यहाँ फॉन्ट साइज देखें तो हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो फॉन्ट साइज यार वो 20 पिक्सल्स हो चुका है। तो बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। अगर मेरे पेरेंट का फॉन्ट साइज मान लो x है और मेरे चाइल्ड का n टाइम्स ऑफ x है, तो मान लो जो x होगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मान लो मेरे पेरेंट का फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स है और मैंने अपने चाइल्ड को 2 EM दिया हुआ है, तो बेसिकली ये 20 पिक्सल्स हो जाएगा, 10 2 20 डायरेक्टली। ठीक है, आ गई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट EM। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिखूं, यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं कि EM रिलेटिव यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक है, उसी के साथ हम बात कर रहे हैं REM की। किसकी बात कर रहे हैं हम? REM की। तो जल्दी से अब हम किधर जाएंगे, जल्दी से हम जाएंगे इधर, इसको वापस से करेंगे मैक्सिमाइज। और अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को REM के बारे में। ठीक है,
REM के बारे में। तो REM बेसिकली है रिलेटिव यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू HTML एलिमेंट। ये बात समझ में आई नहीं आई? अभी समझाता हूं, बहुत आसान है। देखो हमारे पास एक HTML एलिमेंट होता है, हम सबसे जो हमारा बेस टैग होता है HTML एलिमेंट को हम बोलते हैं बेसिकली बेस टैग, बेस। तो ये होता है बेसिकली हमारा बेस टैग। अगर हम HTML का जो है अपना डॉक्यूमेंट देखें तो ये देखो सबसे पहला हमारा टैग ये होता है HTML टैग, जिसके अंदर सारे उसके चाइल्ड आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो यूनिट है वो HTML के बेस के यूनिट पे पूरी काम करेगी। मान लो मेरे HTML का फॉन्ट साइज कितना है, HTML का फॉन्ट साइज कितना है, यह है मान लो 10 पिक्सल्स। और मैंने किसी भी एक, मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसका साइज मैंने दे रखा है 2 REM। अब हम बात कर रहे हैं REM की, ठीक है। तो ये REM कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ HTML, 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ HTML कितना है 10। तो यहाँ पे अगर हम डालें 10 तो इसका कितना हो जाएगा 20 पिक्सल्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत आसान है। हमारे मान लो हमने जो HTML है, HTML इसका जो साइज है हमने सेट कर दिया, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, ठीक है। मैंने लिखा है इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल सेट कर दिया। फिर मान लो मेरे पास एक P है जिसका मैंने फॉन्ट साइज सेट किया कितना 3 REM, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा तो जो मेरा HTML का 20 पिक्सल्स था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ HTML एलिमेंट, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ HTML एलिमेंट कितना है 20, तो 20 आया यहाँ पे, 23 जा 60 पिक्सल्स, ठीक है। तो फाइनली उसका साइज कितना हो जाएगा 60 पिक्सल्स। तो हमारा EM चल रहा था उसी पर्टिकुलर चाइल्ड के पेरेंट के रिलेटिव, वहीं हमारा जो REM यानी कि जो रैम होगा वो चलेगा रिलेटिव टू HTML एलिमेंट। तो बहुत आसान कहानी है इसकी भी, इसकी कहानी भी आप लोगों को एक बार में समझ आ जाएगी। मान लो मैं जो अपना HTML है उसका फॉन्ट साइज कर दूं, उसका फॉन्ट साइज कितना कर दूं, उसका फॉन्ट साइज में कर दूं मान लो यार 20 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं अपने चाइल्ड पैरा, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं इधर, और अगर हम जाएंगे किधर, अगर हम जाएंगे अपने कंप्यूटेड में, तो फॉन्ट साइज देखो यहाँ पे पूरे HTML एलिमेंट का 20 पिक्सल हो गया है, क्योंकि अभी हमने कुछ रैम वैम नहीं दी है। जैसे हमने HTML का साइज 20 किया तो पूरे डॉक्यूमेंट का साइज हो गया 20। अगर मैं इस चाइल्ड पैरा का अब फॉन्ट साइज कितना कर दूं 3 REM कर दूं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, अब इसका साइज हो जाना चाहिए 60 पिक्सल्स। एंड हैव अ लुक एट दिस, इसका साइज जो है वो 60 पिक्सल हो जाएगा अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये देखो यहाँ पे इसका जो साइज है यार वो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये देखो 60 पिक्सल। मैं जो अपनी फोटो आ रही है ना यहाँ पे उसको साइड में कर दूंगा जब भी हमें दिखाना होगा, और उसको हाईलाइट भी कर दूंगा एडिटिंग की मदद से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अब इसका साइज हो गया 60 पिक्सल, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 60 पिक्सल्स। आ गई होगी बात समझ में? तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट EM और REM। अब मैं बात करेंगे किसके बारे में, अब मैं बात करेंगे VW और VH के बारे में। तो VW इज नथिंग बट व्यू पोर्ट विड्थ और VH इज नथिंग बट व्यू पोर्ट हाइट। अब ये व्यू पोर्ट वाली कहानी भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी देखो यार, जैसे कि हम बिगिनर हैं, आप भी बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर हूँ, यानी कि मैं तो यार डेवलपमेंट अब अच्छा लेवल का जानता हूँ, बट अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि तुम लोग भी सब बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर हूँ, ठीक है। तो अभी हम चीज़ों में ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी वो समय नहीं आया जब हमने यार बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं और हम एकदम मास्टर बन गए हैं, कोई भी कंपोनेंट कोई भी स्ट्रक्चर अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं भाई, थोड़ा सा ज़मीन पे पैर रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे अगर हम चलेंगे तो हमको सारी चीज़ें समझ आएगी। आप एक ही दिन में वेब डेवलपमेंट को मास्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप 2 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट 50 प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में बना लोगे, तो आप लोग खुद ही में ऐसा महसूस करोगे कि अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे हैं। और उस समय अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट दी जाएगी तो आप उसको रेप्लिकेट कर दोगे या आप उस टेम्पलेट को बना दोगे, ठीक है। तो अभी एज अ बिगिनर वेब डेवलपर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर मोमेंट पर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, सो वॉच द वीडियो वंस अगेन,
दिस इज़ द ऑप्शन। और अगर इससे भी काम नहीं बनता है सो आई विल रिकमेंड यू टू होल्ड दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर दैट मोमेंट, ठीक है। उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए उस टॉपिक को होल्ड कर सकते हैं। जैसे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को उनका जेन्युइन यूज़ केस समझ में आएगा, उस टाइम पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आएगी। अभी मैं ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट बताऊं और डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनवा दूं, वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम चीज़ हो जाएगी। हम क्योंकि एक प्रोजेक्ट में भी यार हमको एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्किल सेट की आवश्यकता होती है। मान लो मैं आप लोगों से नेटफ्लिक्स का एक लैंडिंग पेज बनवा रहा हूँ, तो उसको बनाने के लिए मेरे को बॉक्स आइटम यानी कि हमारा जो बॉक्स मॉडल है यार वो आनी चाहिए हमें, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को सीधे कलर प्रॉपर्टी बता के नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज बनवाऊंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। जो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। मैं उस चीज़ को करने से पहले आप लोगों को सारी स्किल्स समझाऊंगा, उसके बाद हम उन सारी चीज़ों पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस एज अ बिगिनर रखें यार, एकदम हड़बड़ाहट में गलती ना करें, ठीक है। और मैं ये अपनी मिस्टेक से बता रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। और लोगों ने क्या यार बहुत ज़्यादा हवा बना के रखा हुआ है वेब डेवलपमेंट का, कि वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग, ऐसे ही आ जाता है, 10 दिन में HTML कर लो, 20 दिन में CSS कर लो, 15 दिन में जावास्क्रिप्ट कर लो और बस 45 दिन में वेब डेवलपर। नहीं भाई, बहुत गलत हाथों में पड़ गई है आपकी संगति, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। बहुत गलत तरीके से वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है यार। मैं जो है अपने 11th क्लास से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। नाउ आई हैव शिफ्टेड टू मर्न स्टैक डेवलपमेंट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। 1 साल हो गया है मेरे को मर्न स्टैक डेवलपमेंट सीखे को। और देखो मैंने जो है अभी रिसेंटली वेबसाइट्स बनाई है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप बिगिनर हैं, जो कि आप अभी हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे चबा चबा के चीज़ों को खाएं। एक साथ सारी चीज़ें खा लोगे तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। और पेट आपका पचा नहीं पाएगा और बहुत फिर अस्पताल जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ VW और VH के बारे में, जो कि हमारा VW स्टैंड्स फॉर व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट विड्थ, और ये है अपना व्यूपोर्ट हाइट। अब देखो यार चीज़ें बहुत आसान है। क्या है? चीज़ें बहुत आसान है। चीज़ें इस तरीके से आसान है कि अब हम जब आएंगे आने वाले वीडियोस में या आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे तो हम कई बार ट्राई करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट यानी कि पूरी विंडो की स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और पूरे विंडो का क्या कर ले, हाइट ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो मान लो ये हमारी एक विंडो है, जो हमारा वाइट डैशबोर्ड आता है ना यार, वाइट हमारी स्क्रीन आती है ब्राउजर में। तो ये जो पूरी पर्टिकुलर विड्थ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बनाऊं तो जैसे इसको बनाया जाता है, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक की विड्थ होती है, ये जो चौड़ाई होती है, इसकी वैल्यू होती है 100 व्यूपोर्ट विड्थ। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट होती है यार, ये होती है 100 व्यूपोर्ट हाइट। तो हम प्रोजेक्ट्स में या जब हम रियल लाइफ एप्लीकेशन करेंगे इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, तो हम कई बार ट्राई करते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो कंटेनर है, वो पूरा विड्थ और पूरा हाइट ऑक्यूपाई कर ले। अक्सर हम इस कार्यक्रम को लैंडिंग पेजेस में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि यार पहले उनने 800 फिट की, 800 पिक्सल्स, फिर छोटी पड़ी तो फिर और ज़्यादा बढ़ाई 900 पिक्सल की, 900 ज़्यादा हो गई, तो ऐसे कर करके मान लो उनकी विड्थ जो है 888 पिक्सल पे फिक्स हो रही है। नहीं भाई, इतनी हमको प्रिसाइज और एक्यूरेसी में नहीं जाना है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 100 व्यूपोर्ट हाइट फिक्स करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लो मैं इस कंटेनर को जो है एक बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, या मैं इसको 1 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल करूंगा, ठीक है। उसी के साथ में क्या करूंगा, इसकी जो विड्थ है, अब अगर मैं इसकी विड्थ आप लोगों को बताऊं, तो अभी विड्थ फिक्स करने के पहले इसकी देखो जो विड्थ है वो, अब मैं क्या करूंगा यार, ये जो 3 रैम है इसको 1 रैम कर दूंगा ताकि ये 20 पिक्सल्स हो जाए, और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। चलो अभी ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी इसकी जो विड्थ है वो 100% है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे इसको विड्थ दूँ इसको कितना, इसको विड्थ दूँ अगर मैं 100 व्यूपोर्ट विड्थ VW, तो देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी है, ये थोड़ी सी इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है यार, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आपको छोटी सी मार्जिन दिख रही है, ये छोटी सी मार्जिन दिख रही है साइड में। अब चूंकि अब अभी हमने मार्जिन नहीं पढ़ी है तो हम उस चीज़ को
यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पर ये देखो हमारा नीचे जैसे ही हमने 100 व्यू पोर्ट विड्थ की तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया है। अब ये स्क्रॉल बार इसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा मार्जिन की वजह से आ रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये 100% अपनी विड्थ पे फिक्स हो जाएगा। अगर मैं करके आप लोगों को बताऊं तो मैं क्या करूंगा, स्टार में जो है मार्जिन कर दूंगा 0। और जैसे ही मैंने इसको ख़त्म किया तो देखो यार ये हमारा मामला यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है अभी भी, और वो बेसिकली हमारी बॉर्डर से आ रही है। ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, हमारी बॉर्डर से 1 पिक्सल्स। तो ये देखो ये जैसे ही हमने इसको 100 व्यू पोर्ट विड्थ किया तो इसने पूरा यहाँ पे एरिया कवर कर लिया है। उसी तरीके से अब अगर मैं इसी को हाइट दूं, कितनी हाइट दूं मैं इसको, 100 व्यू पोर्ट हाइट VH, तो देखो यार ये पूरा नीचे तक इसने यहाँ तक का एरिया कवर कर लिया है इतना। तो ये होता है यार व्यू पोर्ट विड्थ, ये होता है व्यू पोर्ट हाइट। उसी तरीके से अगर मैं इसको मान लो 100 की जगह मैं इसको मात्र 50 देना चाहता हूँ तो ये देखो 50 व्यू पोर्ट विड्थ देने पे ये अप्रोक्सीमेटली नहीं, एकदम एग्जैक्ट हाफ अपने व्यू पोर्ट यानी कि अपनी विंडो का कवर कर लेगा, विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको भी 50 व्यू पोर्ट हाइट दूं तो ये भी अपने विंडो का एकदम हाफ कवर कर लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट यार अपनी यूनिट, जहां हमने EM के बारे में पढ़ा, हमने REM रैम के बारे में पढ़ा, हमने व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में पढ़ा, व्यू पोर्ट हाइट के बारे में पढ़ा। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन विल मूव फर्दर, when we'll be making the projects, you will come to know, you will get to know the original, the genuine use cases of this concept, जहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें लाइन से एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और मैं गारंटी देता हूँ जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ेंगे इन द सेंस, जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे डाउट जो चल रहे होंगे माइंड में कि यार हम नेव बार कैसे बनाते हैं, हम अपने लैंडिंग पेज पे ओवरले कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यार अपने यूनिट्स। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अभी तक जो हमने पढ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो यार तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को और वीडियो और ट्यूटोरियल्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और वो ट्यूटोरियल का जो फीडबैक है वो आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं दे सकता। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट योर फीडबैक डाउन इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट यार इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।